वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सारी मशक ही वेरी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट आगे क्वेश्चन चलेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो मोस्टली आपने ये याद रखना है कि उसके अंदर फर्क निंदा हमारा सिफर होगा या कोई कंडीशन दी है तो उसके बराबर होगा। ठीक है, मोस्टली सिफर और या अगर कोई कंडीशन दिया तो उसके बराबर। अब ये ट्रिक इस्तेमाल करते हुए हम इसको सवाल को हल करते हैं। कहता है के की किस कीमत के लिए दिया हुआ जुमला, यानी ये जो जुमला दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिखें के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। अब वो कहता है ये वाला जुमला जो है यानी अलजेब्रिक जुमला, अलजेब्रिक सेंटेंस, वो किस कीमत के लिए मुकम्मल मरबा है। ठीक है, तो मुकम्मल मरबा कब होता है? जब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे कि फर्क निंदा 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर आ जाए। लेकिन हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में फर्क निंदा 0 ही लेंगे। ठीक है, अब हम इसका फर्क निंदा 0 करते हैं। हम लिखेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक जो हमारा फर्क निंदा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 होना चाहिए, तब जाके हम के की कीमत निकाल सकते हैं और के ये वाला जो दिया हुआ जुमला है वो मुकम्मल मरबा भी होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम पहले यहां से ए बी सी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ए क्या है हमारे पास के स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का अद्दिसर, बी क्या है एक्स का अद्दिसर यानी 2 इंटू के प्लस 1, सी क्या है हमारे पास 4। तो स्टूडेंट आप पहले इसको सिंपल कर रहे हैं, यानी बी वाले को ए आ गया के स्क्वायर, बी आ गया हमारे पास 2k प्लस 2, सी आ गया हमारे पास 4। अब फर्क निंदा वाली शक्ल ये वाली जो शर्त है इसको पूरा करें, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी क्या है, बी का स्क्वायर ले यानी 2k प्लस 2 का 2k प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारे पास के स्क्वायर है, बी क्या है हमारे पास सॉरी ये वाला सी क्या है हमारे पास 4 है, तो इसका असले ज़रब इक्वल टू किसके होना चाहिए 0 के। अब स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बराबर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो a आपका यहाँ पे 2k है, b आपका यहाँ पे 2 है, तो इस फार्मूले की मदद से इसको ओपन करें तो हम लिखेंगे 2k इसका स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 खुलिएगा ये वाला। अब a क्या है 2k है, b क्या है 2 है माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें 4 इंटू 4 16 के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके मरबे खोलें, ओपन करें, इसको सिंपल फॉर्म में लाएं तो 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8k माइनस 16k स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप इसको सिंपल फॉर्म में लाएं तो ये 4k प्लस वाला है, 16k स्क्वायर माइनस वाला है। 16 कितना बड़ा है 4 से 12 गुना यानी 12k स्क्वायर। अब जो बड़ा नंबर था उसका साइन माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करें सारी मसवात में से ये जो नंबर 4, 8, 12 यानी 4 जो है सारी मसवात को डिवाइड करता है। आप 4 कामन ले लें लेकिन साथ ये माइनस भी कामन ले लें ताकि पहले वाली प्लस हो जाए, तो ये हो जाएगी 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 को जो भी नंबर डिवाइड करे वो 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। अब इसकी जो फाइनल फॉर्म आएगी वो आएगी 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यानी दो तरजीह मसावात बन गया, लेकिन इसमें वेरिएबल मुतगय्यर है k है, x y z नहीं है। तो हम इसको तीनों तरीकों से हल कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो अगर तो आप चाहते हैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो फिर ABC लगा के उसको कुलिया लगाना पड़ेगा। अगर फैक्टराइजेशन करनी चाहते हैं तो इंतहाई आसान है, पहली और आखिरी रकम को यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -3 के स्क्वायर, यहाँ पे -2 है तो ये तो इंतहाई आसान है, 3 के स्क्वायर -3 के प्लस के, ऐसे कर लें तो आपके फैक्टर बन गए आसानी से, यानी -3 के प्लस के -2 के, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -3 के स्क्वायर। अब इसके दो हिस्से कर लें, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला। अब पहले हिस्से से नंबर और वेरिएबल कॉमन है तो 3 के कॉमन लें, अंदर आ जाएगा k -1, यहां से +1 कॉमन लें तो k -1 इक्वल टू 0। अब k -1 ये वाला वेक्टर कॉमन है, इसको ज्यादा लिख लें, पीछे बच गया 3k + 1 तो 3k + 1 ये वाला, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दो रकमों का आसरा जरा तभी 0 होता है जब उनमें से कोई एक रकम 0 हो, तो 3k + 1 इसको 0 करें या k -1 इसको 0 करें, यहां से कीमत आएगी 3k = -1 या k = -1/3, एक कीमत ये आ गई। अब दूसरी कीमत है ये -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा तो दूसरी कीमत। अब आप इसका अगर सोल्यूशन सेट लिखें तो लिखेंगे -1/3 और 1। अगर k की कीमत 1 होगी या -1/3 होगी तो ये वाला जो दिया हुआ जुमला है ये वाला मुकम्मल मुरब्बा होगा। चौथा क्वेश्चन है, अगर मंदरजा ज़ैल मसवातों के रूट्स बराबर हों यानी 0 फर्कनिंदा हो तो k की कीमत मालूम करें। स्टूडेंट जैसे अभी पहला क्वेश्चन दिया है वैसे ये है, अब आपने क्या करना है, फर्कनिंदा को 0 करना है। जैसे 0 करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ABC वो काउंट करते हैं। एक है हमारे पास 2k - 1 यानी x² का अददी सर, B क्या है हमारे पास x का अददी सर यानी 3k, और C क्या है हमारे पास कांस्टेंट यानी 3। अब आपने क्या करना है, लिखना है जी सवाल की शर्त के मुताबिक। जब शर्त के मुताबिक लिखेंगे तो क्या होगा, जो फर्कनिंदा है वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, B² - 4AC। अब B की, A की, C की वो कीमतें लगाएं। B क्या है जी 3k, अब इसका स्क्वायर -4 × A लगाएगी 2k - 1 × C लगाएगी 3 इक्वल होना चाहिए 0 के। अब इसका स्क्वायर ओपन करें और इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k² माइनस, अब पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 × 3 12 × 2k - 1 इक्वल टू 0। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 9k² - 24k यानी -12 × 2k -24k -12 × -1 तो +12 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देख रहे हैं कोई ऐसा नंबर जो 7 को डिवाइड करता हो और छोटा हो, तो 9, 24 और 12 को 3 नंबर जो है कॉमनली डिवाइड करता है। हम 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 3k² - 8k + 4 इक्वल टू 0। अब 3 यहां से उधर जाएगा यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही स्किप हो जाएगा क्योंकि 0 को जिस भी नंबर से डिवाइड करे वो 0 ही रहता है। अब आपके पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तीनों तरीके आपके पास, या तो बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें यानी 3k² × 4 तो ये बन जाएगा 12k²। अब इस नंबर को फैक्टराइज करें यानी 2 6 are 2 3 are 3 1 are, तो हमारे पास जो वेक्टर आया है वो आया है 2 × 2 × 3। अब ऐसे ही से करें कि जब इनको जमा नफी करें तो हमारे पास -8 आए यानी ये सेंटर वाली रकम आए, लेकिन जैसे ही जरब दे तो हमारे पास 12k² बने। तो हम क्या करते हैं, इसके ये वाले दो हिस्से करते हैं यानी 2 और 6। अब 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आता है, ठीक है, लेकिन अब ऐसे तरीके से माइनस करें या प्लस करें कि -8 आए तो हम दोनों को माइनस कर देते हैं यानी -2 - 6 ये अब आ जाएगा -8, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये पेयर सही है, सिलेक्ट हो गया, तो हमने क्या करना है, जब ये 12 है ये तो मल्टीप्लीकेशन के लिए था, आपने -8 प्लस के लिए लगाना है यानी ये वाला। अब आपने देखना है वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे k है तो सबके साथ k लगा दें, ठीक है।
अब स्टूडेंट यहाँ पे -8k लिखा हुआ है, वहां भी आप लिखेंगे -2k -6k, तो आपके वेक्टर आएंगे 3k स्क्वायर -2k -6k +4 = 0। अब इसके दो हिस्से करें फिर दोबारा यहाँ पे, तो देखें पहले नंबरों में पहले हिस्से में कौन सी चीज कॉमन है, k कॉमन है जी, तो k कॉमन लिखें, अंदर आएगा 3k -2। अब यहां से 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों में से, तो अंदर आ जाएगा 3k प्लस, और ये प्लस लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस आ जाएगा -2 = 0। अब इसमें से 3k -2 ये कॉमन है, 3k -2 ये कॉमन, ये बाहर लिख लिया, k -2 ये फिर बाहर आ गया = 0, ठीक है। अब लाइन लगाएं, दो हिस्से करें, k -2 = 0 या 3k -2 = 0। अब यहां से आंसर आएगा इसका k = 2, यहां से आंसर आएगा 3k = 2 या k = 2/3। स्टूडेंट आप इस पार्ट का सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 2 और 2/3। दूसरा पार्ट है जी, ये आपको मसावात दी हुई है, तो कहता है इसके भी रूट्स बराबर है, तो आप a की कीमत मालूम करें। हम इसमें भी a b c मालूम करेंगे। पहले a आपके पास 1 यानी x स्क्वायर का अधिसार, b आपके पास आएगा 2 × k + 2 यानी x का अधिसार, और c आपके पास आएगा लास्ट वाला यानी कांस्टेंट। अब स्टूडेंट आपने लिखना है सवाल की शर्त के मुताबिक, लेकिन पहले इसको सिंपल कर ले, ये वाले को मल्टीप्लाई कर लें, यानी ए दोबारा लिख लें 1, बी लिख लें 2k + 4 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सी आ गया 3k + 4। अब लिख लेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, तो उसके मुताबिक क्या है जी, हमारा जो फर्क निंदा होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तब जाकर हम क्या करेंगे, k की कीमत मालूम कर सकते हैं। अब k की कीमत मालूम करने के लिए इसमें वैल्यूज लगाए, तो b की वैल्यू क्या है 2k + 4 इसका स्क्वायर -4 × a × c = 0, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुलिया लगेगा जो आपने पढ़ा हुआ है a + b² वो किसके बराबर होता है, a² + b² + 2 × a × b, तो a आपका ये 2k है, b आपका 4 है। अब इसके ऊपर कुलिया लगाएं तो आपके पास आंसर कुछ यूं आएगा 2k इसका स्क्वायर + 4 इसका स्क्वायर + 2 कुलिये वाला, a क्या है 2k, b क्या है 4 -4 × 1 4 × 3k + 4 = 0, यानी अभी ये स्टेप हल हुआ। अब इसके मरबे ओपन करेंगे, 2k स्क्वायर क्या आएगा 4k स्क्वायर, यानी 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर + 4 का स्क्वायर आएगा 16 + 2 × 2 × 4 यानी 2 × 2 4 4 × 2 4 16 × k, यानी ये आ गया आंसर 16k -4 × 3k -12k -4 × 4 -16 = 0। स्टूडेंट आप इसको देख लें, जमा नफी कर लें, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट गए, पीछे आपके पास बच गया 4k²। अब इसको भी पहले माइनस प्लस कर लें, 16k -12k, तो ये आ गया +4k = 0। स्टूडेंट अब ये इंतहाई आसान हो गया, फैक्टराइजेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन आप इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो इंतहाई आसान तरीके से। अब आपने क्या करना है, इसमें से 4k कॉमन ले लें, ठीक है, जब 4k कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा k + 1 = 0। अब एक दफा इसको 0 कर ले, एक दफा उसको 0 कर ले, यानी 4k = 0 या फिर k + 1 = 0। यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आपका आंसर 0 ही आएगा। ये +1 है तो उधर जाके -1 हो जाएगा। अब आपका स्टूडेंट इतना आसान क्वेश्चन ये हो गया, सॉल्यूशन सेट लिख ले 0 और -1। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, दर्जेदार मसवातों के रूट्स बराबर हों तो k की कीमत मालूम करें। स्टूडेंट हम अब ये वैसे ही करेंगे, सबसे पहले a लिखें जो x² का अधिसार है यानी 3k + 2 ये वाला। अब b लिखें जी -5k + 1 यानी ये आपने साइन साथ लाजमी यूज करनी है,
और सी लिखेंगे ये कांस्टेंट 2k प्लस 3। अब इसको पहले सिंपल फॉर्म में ले आए, फिर वो कंडीशन लगाते हैं। तो सिंपल फॉर्म में आएगा a इज इक्वल टू 3k प्लस 2, b इज इक्वल टू -5k माइनस 5, यानी -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये सारे माइनस हो गए। c की वैल्यू आएगी 2k प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी सवाल की शर्त के मुताबिक हमने k की वैल्यू मालूम कर दी है, तो हमारा जो फर्क रिंदा है वो 0 होना चाहिए, तब जाकर हम k की कीमत मालूम कर सकते हैं। जो फर्क रिंदा जो 0 है उसकी वैल्यूज लगाएं, -5k -5, अब इसका मुरब्बा -4 इंटू a क्या है जी 3k प्लस 2 और c क्या है हमारे पास 2k प्लस 3, ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के। स्टूडेंट आप बेशक ये दोनों रकमें माइनस में है, तो ऐसा करते हैं इसका माइनस पहले कॉमन ले लें, 5k प्लस 5, अब ये कॉमन लिया, अब इसका दोबारा स्केयर लें, -4 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब माइनस वाली रकम का स्केयर ले तो प्लस हो जाता है, यानी 5k प्लस 5, इसका स्केयर -4 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब यहाँ पे कुलिया लगाएं, यानी a प्लस बी होल स्केयर लिखे तो वो किसके बराबर है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a इंटू b। तो a आपके पास है ये 5k, b आपके पास है 5, तो हम a की जगह पे लिखेंगे 5k, b की जगह पे लिखेंगे 5। अब लिखेंगे इसको यानी ये वाली साइड को, तो 5k इसका स्केयर प्लस 5 इसका स्केयर प्लस 2 इंटू 5k इंटू 5 यानी 2ab। अब आगे क्या आएगा -4 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इनको भी हल करें और इसको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आएगा 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50 यानी 50k माइनस 4। अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर ले, 3k इंटू 2k यानी 6k स्क्वायर, 3k इंटू प्लस 3 तो 9k, 2 इंटू 2k प्लस 4k, 2 इंटू 3 ये 6 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसको पहले सम अप करें फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ वाली रकमें यानी ये वाली रकमें ऐसे ही लिखें, 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50k माइनस 4 इंटू ये 6k स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस 9 और 4k ये आगे 13k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप इसको मल्टीप्लाई करें 4 से और साथ ध्यान रखें कि माइनस की अलामत भी है, तो आपका आंसर आएगा 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50k माइनस 4 इंटू 6 24k स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्लस 13k, तो ये आ जाएगा माइनस 52k माइनस 4 इंटू 6 माइनस 24 इक्वल टू 0। अब आप सम अप करेंगे k स्क्वायर ये 25 प्लस का है, ये 24 माइनस का है, तो 1k स्क्वायर। अब आगे देखेंगे k वाला, ये 50k है, ये माइनस 52k है, इन दोनों को हल करें तो माइनस 2k, ठीक हो गया। अब 25 और 24 है तो ये प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो तरह की मसावात बन गई, आप इसके वेक्टर बना लें या फिर दो तरह की फार्मूला लगा लें या फिर कंप्लीटिंग स्केयर कर लें। हम वेक्टर बनाते हैं तो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो k स्क्वायर यानी 1k स्क्वायर। हम इसके दो हिस्से ऐसे करते हैं कि हमारे पास k स्क्वायर आए तो हम माइनस के प्लस 1 ऐसे कर लेते हैं, यानी दोनों को जमा करें सम अप करें तो -2k आएगा, ज़रब दें तो k स्क्वायर आएगा। अब इसके दो हिस्से ऐसे कर लें कि ये पहला हिस्सा ये दूसरा। अब पहले हिस्से से स्टूडेंट k का बनाएगा तो अंदर आएगा k-1, अगले हिस्से से काम रहेगा -1 यानी k प्लस और ये 1 प्लस था तो माइनस। अब यहां से देखें k-1 कॉमन है, इसको लहदा लिख लें यानी k-1 इंटू अब k-1 तो k-1 इक्वल टू 0। अब ये हमारा हो गया k-1 का स्क्वायर,
तो 0 के बराबर है, जिसका भी स्केयर 0 के बराबर हो वो 0 ही आता है, यानी k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब k माइनस 1 है, उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन सेट आएगा 1। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।